आपने अवतार मूवी तो देखी ही होगी, और अगर मैं कहूँ कि वैसी दुनिया हमारी पृथ्वी पर भी हो सकती है तो हम हमेशा से एलियन की तलाश करते रहे हैं और ये तलाश कई गैलेक्सियों दूर तक जा चुकी है। लेकिन हमारे समुद्र की दुनिया, जिसका हम अभी 5% भी नहीं जानते, वहाँ ऐसे विचित्र जीवों से हमारा मिलना हुआ है कि ऐसा लगता है अगर ये खोज यूं ही जारी रही तो शायद हमें एलियन और उनकी खूबसूरत दुनिया हमारे समुद्र में ही मिल जाए। और सिर्फ मैं नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसा ही कहेंगे। तो चलो आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं। गहरे समुद्र की रहस्यमयी खोज में बहुत ही दूर एक जगह है जहाँ सिर्फ अंधेरा है, जहाँ की अथाह गहराई में सूरज भी अपने कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसकी सीमाएं अनंत तक फैली हुई हैं, जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो हमारी हड्डियों तक को चकनाचूर कर सकता है और हर कोना एक नई दुनिया की ओर इशारा करता है। मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने एक 3D कैनवस पर अपने सुंदर रूप का एक खूबसूरत चित्र बनाया है और जिसकी परछाई में भी रहस्यों का पहाड़ छिपा हुआ है, जहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ रहने वाले जीव जंतु अपने आपसी तालमेल से एक मधुर संगीत को उत्पन्न करते हों। हम उस आश्चर्यजनक दुनिया में कदम रखेंगे और जानेंगे उन अद्भुत तरीकों के बारे में जो ये जीव अपने जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस गहरे समुद्र में मन को मोह लेने वाला एक अद्भुत दृश्य आपका इंतजार कर रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत उन जीवों से होगा जो खुद की रोशनी उत्पन्न करते हैं और गहरे समुद्र को आकाश में बिखरे तारों की तरह जगमगाहट से भर देते हैं। रंगीन और चमकदार रोशनी जो समुद्र की धड़कनों के साथ एक रिदम में डांस करती हुई दिखाई देती है। इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं और लैटर्न फिश को बहुत अच्छे से अपनी इस प्रकाश उत्पन्न करने वाली खूबी को यूज करना आता है। लेकिन इस जादुई चमक का एक उद्देश्य भी है। बायोल्यूमिनेसेंस लैटर्न फिश को शिकार के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करने, साथी ढूंढने और यहाँ तक कि अपनी तरह के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। लैटर्न फिश के बॉडी में एक बहुत ही अलग तरह के सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर ल्यूसीफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और एंजाइम के साथ मिलकर समुद्र के बीच में कलरफुल लाइट शो को क्रिएट करता है। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये प्रोसेस बहुत ही एफिशिएंट होता है, यानी कि ये मछलियाँ बहुत कम एनर्जी का यूज करके इतना अद्भुत दृश्य समुद्र की गहराई में उजागर करती हैं। अपनी सुंदरता के अलावा बायोल्यूमिनेसेंस समुद्र का इकोसिस्टम मेंटेन करने में भी काफी हेल्प करता है। जिस तरह धरती पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, वही प्रोसेस फाइटोप्लैंक्टन नाम के जीव समुद्र के भीतर करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो अपने खाने के लिए फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं ताकि वो उससे ऊर्जा बना सके। और इस पूरे फूड चेन में बायोल्यूमिनेसेंस की एक अहम भूमिका होती है। आप लोगों ने इसके अलावा कई बार ऐसा दृश्य देखा होगा कि करोड़ों छोटे छोटे जुगनू एक झुंड बनाकर चलते हुए पूरे समुद्र को एक वंडरलैंड के जैसे रोशन कर देते हैं। इन्हें फायरफ्लाई स्क्विड कहा जाता है। इससे आप इस बात का अनुमान लगा चुके होंगे कि समुद्र सिर्फ रहस्यों से ही नहीं बल्कि सुंदरता से भी भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है आपने अपने ऑक्सीजन टैंक को यहाँ आने से पहले पूरा फुल भरा था, क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर ही देखा है। ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ दबाव आपको सोडा कैन की तरह कुचल सकता है, जहाँ हर 1 मीटर नीचे उतरने पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मानो किसी ने आपके सर के ऊपर एक पूरा टाइटैनिक शिप रख दिया हो। तो फिर ऐसी जगह पे जीवन की संभावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना? तो इसका जवाब आपके दिमाग को चकरा देगा। इस इंटेंस प्रेशर को झेलने के लिए यहाँ प्राणियों का शरीर काफी यूनिकली डिजाइन्ड होता है। इन जीवों में बोन्स के स्केलेटन नहीं होते बल्कि कार्टिलेजिनस स्केलेटन होते हैं, जिनकी डेंसिटी काफी कम होती है
और जो कि इतनी नाजुक और लचीली है कि उसमें इतने ज़्यादा प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें अगर बात करें तो स्नेल फिश बहुत मशहूर है। ये बहुत गहरी खाई में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में भी पनप सकते हैं। और इनके अलावा एक और प्राणी है जिसका नाम है बैरल आई फिश। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि लचीले शरीर के अलावा इनका सर एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जो इन्हें हर दिशा में देखने में हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि ये अपने आँखों को पूरा नीचे की तरफ भी घुमाकर देख सकते हैं। ये अपने ट्रांसपेरेंट सर की वजह से लाइट की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करने में माहिर हैं। अब आपको इतना तो यकीन हो गया होगा कि ऐसे विचित्र जीव आपको केवल समुद्र में ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अपने ऑक्सीजन टैंक को पकड़ कर रखें, क्योंकि आगे चलकर आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत ही अनोखे क्रिएचर से होने वाला है। जिस जगह हम अब जा रहे हैं वहाँ खाना ढूंढना वर्ल्ड वॉर जैसा है, जिसमें जीव अद्भुत तरह के चक्रव्यूह की रचना करते हैं। इस वॉर को जीतने के लिए प्लानिंग, टीम वर्क, चालाकी और स्मार्टनेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसी कला में एंगलर फिश को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। एंगलर मछलियाँ सच में एकदम आश्चर्यजनक कर देने वाले जीव हैं। उनकी सबसे अच्छी खूबी उनके फिन्स हैं, जो अपने शिकार को फंसाने के लिए एक बायोल्यूमिनेसेंट फिशिंग रॉड की तरह काम आते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एंगलर मछलियों के बहुत सारे आकार होते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि केवल फीमेल एंगलर फिश ही साइज में बड़ी होती है और उनकी लंबाई कई फीट तक हो सकती है। हालांकि मेल एंगलर फिश बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, यहाँ तक कि अगर उन्हें फीमेल एंगलर फिश मिल जाए तो वो उनके शरीर में जुड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनके शरीर में फ्यूज होकर पूरी तरह से मिल जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास खुद का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है और न्यूट्रिशन भी वो फीमेल के ब्लड स्ट्रीम से ही खींच लेते हैं। इस तरह वो अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से फीमेल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। कितनी ज्यादा विचित्र लाइफ रहती है समुद्र में, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी आप अपने इमेजिनेशन के दरवाजे को बंद मत कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फीले पानी में जीव कैसे रहते होंगे? इतने ठंडे तापमान में शरीर में सेल्स अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र तल पर अनेकों ज्वालामुखी होते हैं, जिनके अंदर से पिघला हुआ मैग्मा धरती की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलता है, जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। इसी मैग्मा के साथ बहुत गर्म पानी का भयानक तूफान भी निकलता है। इस पानी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं, जो इतने बर्फीले एनवायरनमेंट में उन प्राणियों को गर्मी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। ये भयानक दृश्य भी कुछ जीवों के लिए स्वर्ग के समान है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट ट्यूब वर्म जैसे क्रिएचर का घर है, जो वहाँ पर बैक्टीरिया से मिलकर उस वोल्केनो से निकलने वाले केमिकल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ श्रिम्प, जिसे झींगा भी कहते हैं, उसके लिए तो ये उबलता पानी एक पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पर वो खुलकर डांस कर सकते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट कम्युनिटी एंड सोशल लाइफ का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इंसानों की बनाई गई सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी इस जगह पर बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ हम उन स्पीशीज से मिलते हैं जो इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी फलने फूलने का इंतजाम कर लेते हैं। ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि सबसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है। आप लोगों में से कईयों ने गुलिवर ट्रैवल्स के बारे में तो सुना होगा। एक बहुत ही विशालकाय इंसान, लेकिन वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी। मगर समुद्र में ऐसे जीवों का मिलना बहुत ही आम बात है और इसी को जाइगैंटिज्म कहा जाता है। और जाइगैंटिज्म की बात हो और कोलोसल स्क्विड की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन विशाल जीवों की लंबाई 46 फीट तक हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना, 46 फीट। यानी कि अगर आप 7 लंबे चौड़े लोगों को एक के ऊपर एक करके खड़ा कर दे, उतना बड़ा। इन विशाल समुद्री जीवों का आकार दिमाग चकरा देने वाला है। उनका रंग ज्यादातर लाल या भूरा होता है
उनकी आंखें ही बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती हैं, जो कि इन्हें कम रोशनी में भी देखने में हेल्प करती हैं। और उनके टेंटिकल वो 33 फीट तक लंबे हो सकते हैं, यानी एक बस जितने बड़े। अपने विशाल आकार के बावजूद ये बहुत ही शातिर खिलाड़ी होते हैं। उनकी चोंच नुकीली होती है और उनके टेंटिकल पर कप जैसे आकार के बहुत सारे नुकीले दांत लगे होते हैं। इनके चुंगल से किसी भी जीव का बचकर भागना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे वो सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। चलिए अब आपको एक और स्क्विड से मिलवाते हैं, जिसका नाम है वैम्पायर स्क्विड। आप सोच रहे होंगे कि ये भी आकार में बहुत विशाल होती होगी, बहुत ही खूंखार, एकदम जानलेवा। लेकिन नहीं, इनकी लंबाई केवल 6 से 7 इंच होती है। वैम्पायर स्क्विड की खास बात यह है कि वो देखते ही देखते आंखों के सामने से ओझल हो सकती है। वैम्पायर स्क्विड के पास फोटोफोर्स नाम के बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें उनके टेंटिकल और लिम्बस भी शामिल हैं। ये अपने फोटोफोर्स से ब्लू लाइट एमिट करते हैं, जो उन्हें समुद्र की नीली रोशनी के साथ घुलने मिलने में हेल्प करती है। और ये अपने कलर की इंटेंसिटी को भी काफी हद तक चेंज कर सकते हैं, जिससे ये दूसरों के लिए एक तरीके से इनविजिबल हो सकते हैं। इसके साथ ही ऑक्टोपस की तरह वैम्पायर स्क्विड भी खतरा महसूस होने पर नीली स्याही का एक बादल छोड़ते हैं, जिससे ये अपने शिकारियों को चकमा दे सके और उनके लिए भ्रम पैदा कर सके। उनकी इसी टैक्टिस की वजह से उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इतने नीचे आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये समुद्र समय के साथ साथ और भी गहरा होता जा रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दें तब भी हम मरियाना ट्रेंच तक नहीं पहुंच सकते। यही है हमारे समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट। इसकी कुल गहराई 36,201 फीट है, यानी कि लगभग 10.6 किलोमीटर, और जहां प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा है। मतलब समुद्र की गहराइयां न केवल अपने गर्भ में इन जीव जंतुओं को जगह देती हैं, बल्कि जहाजों के मलबे के रूप में इतिहास को भी संजोए रखती हैं। ये पानी के नीचे एक छोटा सा घर है, जिसने ना जाने कितने रोमांच और दिल दहला देने वाली कहानियों को एक म्यूजियम की तरह संरक्षित करके रखा है, जो हमारे अतीत की झलक पेश करती हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे इतना दूर होने के बाद भी ये हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र वाटर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल का एक अभिन्न अंग है। हमारी धरती पे बारिश, मौसम और बहुत सारे मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने में हेल्प करता है, और हमें भी प्रकृति के इस कीमती उपहार का सम्मान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।